नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कभी कभी ऐसा ग्रह गोचर बन जाता है जब उस समय का लाभ ले लिया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होने लगता है और हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही समय आपके जीवन में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच आने वाला है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपकी कुंडली में दो बड़े ग्रह नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और तीन बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो समय अब आपके जीवन में वो समय आने वाला है और आप अभी से इसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किन किन ग्रहों का कौन सा वो परिवर्तन है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर आपके लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष महत्व का है। शुक्र आपकी कुंडली में 30 नवंबर तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो 30 नवंबर तक आपको विदेश से धन प्राप्ति, विदेश में सेटल होने का, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने का प्रबल योग बनेगा। शुक्र 30 नवंबर को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और ये राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि या उच्च की राशि में गोचर करते हैं और केंद्र के भाव में गोचर करते हैं। तो यहाँ पर अपनी राशि तुला राशि में शुक्र का गोचर है और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मालव्य राजयोग बना। आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग 30 नवंबर से 25 दिसंबर पूरे 25 दिन तक बनेगा। शुक्र धन के कारक हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं तो समाप्त होती ही हैं। शुक्र आपके धन का भंडार भर देते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको धन की प्राप्ति होती है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया में सुपरस्टार बनाने वाला राजयोग होता है मालव्य राजयोग। ये राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करता है। जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला राजयोग होता है। धन तो पीछे पीछे भागता है ऐसे जातकों के जीवन में। शुक्र है प्रेम, शुक्र है लव रोमांस और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। मालव्य राजयोग आपका लगाव अपनों से बढ़ा देता है। परिवार से प्रेम, बच्चों से प्रेम, जीवन साथी से प्रेम, कला और संगीत से लगाव, आपका अपने कार्य क्षेत्र से लगाव बढ़ा देता है और वहां से धन की प्राप्ति होती है। मालव्य राजयोग आपके लग्न भाव में बन रहा है। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होगा इस समय। शुक्र का मालव्य राजयोग व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बना देता है। आपके चाहने वाले आपकी एक झलक पाने को बेचैन रहते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, ऐसा होता है मालव्य राजयोग। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री या राजनीति के क्षेत्र में जो जातक सेलिब्रिटी होते हैं, सुपरस्टार होते हैं,
उनकी कुंडली में कहीं न कहीं मालव्य राजयोग बनता है या शुक्र उच्च राशि या स्वराशि में गोचर करते पाए गए हैं। और ऐसा मालव्य राजयोग आपकी कुंडली के लग्न भाव में जब बनेगा तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चुंबकीय आकर्षण आपके व्यक्तित्व में होगा। और शुक्र की दृष्टि जब सप्तम में पड़ेगी और यहाँ पर गुरु का भी गोचर है, तो सप्तम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ना, गुरु का गोचर होना, दो ग्रह जो कि विवाह के कारक होते हैं, आपके विवाह का प्रबल योग बना देंगे। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिलाएंगे। ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी या शेयर से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। और शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाते हैं तो व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलती है। खास करके कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग गारमेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, जो लोग घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटिशियन हैं, या महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए शुक्र विशेष फल देने वाले होंगे। एक विशेष बात यह है, शुक्र की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो इस समय आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करेंगे, विशेष लाभ होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित, सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों से संबंधित, सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ों से संबंधित जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये 30 नवंबर से 25 दिसंबर का समय तिजोरी को भरने वाला होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है सूर्य का। सूर्य अभी तक आपके लग्न भाव में थे, नीच के हो रहे थे, राशि परिवर्तन करेंगे। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक धन के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में जब गोचर करेंगे तो सूर्य महाधनी योग बनाएंगे। सूर्य आपको धन प्रदान करेंगे। और धन आपको कहाँ से मिलेगा? अपने कार्य क्षेत्र से मिलेगा, शासन प्रशासन से मिलेगा, गवर्नमेंट से धन मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सूर्य राजा हैं, एकादश के स्वामी हैं। आपके रिलेशन समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से, धनवान व्यक्तियों से बहुत प्रगाढ़ होंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य शुक्र ये आपके धन के भंडार को भरने वाले होंगे। सबसे बड़ी बात, 27 नवंबर तक बुध धन के भाव में है और भाग्य भाव के स्वामी होकर के बुध धन के भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य से आपको धन को प्राप्ति होगी। बुध विदेश के स्वामी हैं, विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और इस समय धन के भाव में बैठे हैं। इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या आपने पहले निवेश किया हुआ है, उससे आपको लाभ होगा, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। मंगल आपके लिए कारक नहीं होते हैं, लेकिन मंगल का गोचर धन के भाव में है और मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का होता है, तो मंगल आपको आपके व्यापार व्यवसाय से लाभ प्रदान करेंगे, धन प्रदान करेंगे। खास करके अगर आप मेडिकल और सर्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के धन भाव में हैं और 27 नवंबर को तीसरे भाव में चले जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा।
तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। बुध 12वें भाव के स्वामी हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं। तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से जब बनेगा, आप संचार माध्यमों के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर विदेशों से व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के 7वें भाव में है और अगले 7 महीनों तक देवगुरु आपके 7वें भाव में ही गोचर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु इस समय चांडाल दोष से मुक्त हो चुके होंगे, तो 7वें भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, विवाह का लाभ होगा, जीवन साथी से तालमेल अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर से तालमेल अच्छा रहेगा, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो गुरु आपको संतान का लाभ प्रदान करेंगे, शिक्षा का लाभ प्रदान करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे और धन की प्राप्ति कराएंगे। गुरु की दृष्टि जब आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। शुक्र और गुरु दोनों ही आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने जा रहे हैं। शुक्र आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेंगे, गुरु आपके वाणी में ज्ञान का प्रादुर्भाव करेंगे, आपकी वाणी में ज्ञान होगा और आप अपने ज्ञान से, अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे। और बुध गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गुरु तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, बुध नवम पर दृष्टि डाल रहे हैं, नवम के स्वामी हैं। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। तो आप इस समय किसी तीर्थ यात्रा पर, देवदर्शन के लिए, किसी धार्मिक यात्रा पर अगर जाएंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव में है और 5वें भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो शनि के प्रभाव से आपको बचने के लिए क्या करना है? आपको 9वें भाव को मजबूत करना है, 12वें भाव को मजबूत करना है। 12वां भाव धर्म अध्यात्म मोक्ष का होता है, 9वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है। इस समय 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच आप अपने घर पर कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन करते हैं, कोई पूजा पाठ कराते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं या गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो आपको शनि का विशेष लाभ मिलेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। राहु और केतु का गोचर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह पर है। 6ठे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, 12वें में केतु से अच्छा रिजल्ट कोई नहीं दे सकता, क्योंकि 12वां भाव धर्म अध्यात्म मोक्ष का और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। और केतु 12वें भाव में जब गोचर करते हैं तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। हालांकि केतु भाग्योदय बहुत देरी से कराते हैं, 48 वर्ष के बाद, लेकिन अगर 12वें भाव में हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु जब 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो राहु से बढ़ करके जब 6ठे भाव में हो राहु, तो किसी तरह की कंपटीशन हो, राहु के आगे कोई टिक नहीं सकता। शत्रु कोई भी हो, राहु परास्त कर देते हैं। और शुक्र की दृष्टि पड़ती है 6ठे भाव पर, तो धन की प्राप्ति होगी, कोई कर्ज वगैरह है वो समाप्त होगा। साथ ही साथ किसी तरह की आपने कंपटीशन में भाग लिया था, अचानक से उसका रिजल्ट आ सकता है और आपको उससे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच का जो गोचर काल है, ये तुला राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का है। इस गोचर का लाभ उठाएं, भाग्य भाव को बूस्टअप करें और अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएं। देखिए,
क्या नहीं मिलेगा आपको इस गोचर काल में। आपकी जो इच्छा होगी वो शुक्र पूरा करेंगे, क्योंकि 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे और मालव्य राजयोग आपके जीवन की हर इच्छा को पूरा करने वाला होता है। शनि का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और पंचम भाव में शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन तुला राशि के लिए शनि का ये गोचर 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष फल देने वाला होगा। क्योंकि पहली बात यह है कि शनि आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं। दूसरी बात यह है कि शनि इस समय त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शनि का गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होगा। और दूसरी बात यह है कि शनि मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर से, इसलिए शनि आपको हर तरह का लाभ देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु 6ठे में है, छठा भाव नौकरी का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। शनि मार्गी हो चुके हैं, रिजल्ट 100% देंगे, लेकिन परिश्रम विशेष कराएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है, परिश्रम भरपूर करना है। लाभ देने के लिए राहु बैठे हैं छठे भाव में। जब राहु बैठते हैं तो कैसी भी, कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, उसे आप क्रैक कर लेते हैं। शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, और सप्तम भाव व्यापार का होता है, दूसरा भाव धन का होता है। इस समय अगर आप शनि से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, शनि चौथे भाव के स्वामी हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, शनि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ देंगे। 17 नवंबर से 16 दिसंबर का जो समय है, ये कोई आप निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं और उसके लिए शनि आपके लिए बहुत लाभ देंगे। शनि निर्माण के कारक होते हैं, आप अपने मकान का निर्माण शुरू करा सकते हैं। शनि से संबंधित चीज़ों का अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, या आप ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़े हैं, आप मेटल्स का कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, मिनरल्स का व्यापार करते हैं, या आप केमिकल प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, मेडिसिन्स, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए शनि विशेष लाभ देने वाले होंगे। और शुक्र मालव्य राजयोग बनाते हुए जब अष्टम भाव के स्वामी होंगे तो विदेश, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाने का योग भी बना देंगे। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं और वहाँ पर स्वतंत्र रूप से व्यापार व्यवसाय, अपना कार्य शुरू करने के लिए भी जा सकते हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। नमस्कार।